हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम सभी HCV सर द्वारा लिखी गई कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए फिजिक्स को समझ रहे हैं। इसी सफर में बच्चों हम चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अगले हिस्से की आज पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है स्यूडो फोर्सेस। बेटा, जब हमने न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किए थे तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ की बात की थी। हमने ये देखा था कि इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो रहे थे, बट देयर आर सम फ्रेम्स जहां से न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं थे। तो उन फ्रेम से कैसे न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो सकते हैं, ये बात भी न्यूटन सर खुद बता कर गए। कैसे बता कर गए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे नाम दिया गया स्यूडो फोर्सेस। हालांकि एक बात मैं यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर लिखने में फोर्सेस जरूर लिखा है, बट इट इज जस्ट अ करेक्शन फैक्टर कि न्यूटन ने जो इक्वेशंस आपको बताई थी उनमें एक करेक्शन फैक्टर ऐड करेंगे जिसका नाम रखा गया स्यूडो फोर्स। हालांकि दिस इज नॉट अ फोर्स, ये सिर्फ मैथमेटिकल करेक्शन है। अगर आप फ्रेम बदलते हैं उस केस में ये आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं HCV सर ने किस तरह से न्यूटन्स लॉ को स्यूडो फोर्स के थ्रू समझाया है। तो देखते हैं बेटा, इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ सोल्विंग द मोशन ऑफ अ बॉडी with respect to a non-inertial frame of reference. Consider the situation shown in the figure. Suppose the frame of reference S dash moves with a constant acceleration A naught. नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे सवाल होंगे उस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए एक फ्रेम है S डैश जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन A नोट से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम S। ऐसे एक इनर्शियल फ्रेम है, उसके फ्रेम से देखने पर S डैश चल रहा है किसी एक्सेलरेशन से। इट मींस S डैश विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल P मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू S डैश इज A। S डैश के देखने पर P का एक्सेलरेशन A वेक्टर मिला, and that with respect to S is APS, acceleration of P with respect to S, and acceleration of P with respect to S dash is A vector। ऐसा इन्होंने डेटा बता दिया है। The acceleration S dash with respect to S is A naught, कि इन्होंने बोला भी है शुरू से S dash एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में A naught एक्सेलरेशन से चल रहा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ S dash विद रिस्पेक्ट टू S इज A नोट वेक्टर। ये हमने यहां पर डेटा लिख लिया। ऑलरेडी आपको रिलेटिव मोशन में पढ़ा चुका हूं। उस रिलेटिव मोशन से आप यहां पर एक रिलेशन लिख पाएंगे बेटा कि अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S डैश लिखना चाहते हैं तो आप एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S लिखेंगे, उसमें से एक्सेलरेशन ऑफ S माइनस कर देंगे बेटा S डैश में से। कैसे, आइए देखते हैं। Since S dash is translating with respect to S, we have इक्वेशन रिलेटिव मोशन से लिखी गई है। एक्सेलरेशन ऑफ P with respect to S dash can be written as acceleration of P with respect to S plus acceleration of S with respect to S dash। रिलेटिव मोशन में ये ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है। इसे आप लिख सकते हैं बेटा, पलट दीजिए, S dash आगे ले आइए, तो इसे इनवर्स करके आपको लिखना पड़ेगा। So it will become acceleration of P S के फ्रेम में and acceleration of S dash S के फ्रेम में माइनस करने पर आपको acceleration of P S dash के फ्रेम में मिल जाएगा। इनकी वैल्यूज आपको दी गई हैं। P पार्टिकल का एक्सेलरेशन S डैश में A बोला गया था, पार्टिकल का एक्सेलरेशन S फ्रेम में APS बोला गया था, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम A नोट बोला गया था। वो हमने यहां लिख लिया है। इस पूरी इक्वेशन में m को मल्टीप्लाई किया। जैसे आप m को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी ma वेक्टर इज इक्वल टू ma ps वेक्टर माइनस ma नोट वेक्टर।
where m is the mass of the particle p. Since s is an inertial frame, ma of p with respect to s, ये आपको नेट फोर्स देगा पार्टिकल p पर, is equal to the sum of all the forces acting on p from Newton's second law. Writing this sum as f vector we get, इसे आपने f vector लिख दिया है. f वेक्टर लिखने पर बेटा नई इक्वेशन ma वेक्टर बराबर f वेक्टर माइनस ma नोट वेक्टर, और यहां से a वेक्टर आपको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मिल जाता है f वेक्टर माइनस ma नोट वेक्टर डिवाइड बाय m. यहां से एक बात समझिए, ये था एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पर s डैश फ्रेम से. तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स की वजह से नहीं आता है, जो आपका एस डैश फ्रेम चल रहा है उसका रोल भी यहां देखने मिलता है. इसे अभी के लिए इक्वेशन 5.3 बोलते हैं. देखेंगे कैसे स्यूडो फोर्स में इसका यूज किया जाएगा. दिस इक्वेशन रिलेट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. बट एक बात ध्यान रखिए, फोर्सेज तो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करते हैं. Compare it with the equation 5.2 which relates acceleration and the force when acceleration is measured with respect to an inertial frame. जब आपने इक्वेशन 5.2 लिखी थी बेटा, तो 5.2 इक्वेशन जब आप देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में जाकर, वहां पर आपको बताया गया था बेटा इक्वेशन में कि F बराबर ma आ जाता है या एक्सेलरेशन बराबर F बाई m आता है. तो यहां पर अभी जो इक्वेशन है उसमें आप लोग देख सकते हैं एक्सेलरेशन में एक फैक्टर और आ रहा है, f बाई m माइनस ए नोट वेक्टर भी आ रहा है. तो ये फैक्टर किस तरह से सर ने बताया है उसी को देखेंगे बेटा, कि यहां पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर दिखाई दिया which relates the acceleration and the force when the acceleration is measured with respect to the inertial frame. Inertial frame से acceleration f by m, non inertial से f minus ma naught by m. The acceleration of the frame with respect to an inertial frame comes into the equation of a particle अगर आप non inertial frame से लिखते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ a वेक्टर बराबर f by m is not valid in such a non inertial frame. An extra term minus ma naught vector has to be added to the sum of all forces acting on the particle before writing the equation a बराबर f by m. यहां पर एक एडिशनल टर्म ऐड करनी पड़ेगी. Note that in this extra term m is the mass of the particle under consideration and a naught is the acceleration of the working frame of reference, that is mass of the object, acceleration of the observer with respect to the some inertial frame. तो ये एडिशनल टर्म आपको लिखनी पड़ेगी. However, we spend most of our lifetime on earth which is an approximate inertial frame. तो आमतौर पे हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ेगी. We are so familiar with Newton's law that we could still like to use the terminology Newton's law even when we use a non inertial frame. इतना हैबिचुअल हो चुके हैं कि आप न्यूटन्स लॉ ये नाम हटाना नहीं चाहते, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है. बट फिर भी अगर आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो फोर्सेज सिर्फ एफ वेक्टर मत लिखिए, उसमें एक और फैक्टर ऐड कर दीजिए माइनस ma नोट वेक्टर. दिस कैन बी डन इफ वी एग्री टू कॉल माइनस ma नोट वेक्टर अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, जबकि ये फोर्स नहीं है, बट हम न्यूटन्स लॉ बोलने के लिए जबरदस्ती यहां पर कह रहे हैं कि ये एक फोर्स है. देन व्हाइल प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल p, जो आपका आइडेंटिफाई द फोर्सेज सेकंड स्टेप था क्वेश्चन सोल्व करने का, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल p विल इंक्लूड ऑल द फोर्सेज. रियल बोलना पड़ रहा है क्योंकि फोर्सेज तो हमेशा ही रियल होते हैं बेटा, बट अब जो फोर्स नहीं है वो भी लगाया, तो इसे अब से हम स्यूडो फोर्स बोलेंगे. रियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन p बाय ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स एंड आल्सो इंक्लूड एन इमेजिनरी फोर्स माइनस ma नोट वेक्टर. अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ विल देन लीड टू इक्वेशन 5.3 जो यहां पर लिखी गई है. सच करेक्शन टर्म माइनस ma नोट in the list of the forces is called pseudo forces.
एक नया नाम दे दिया, मान लिया कि ये एक फोर्स है, जबकि ये सिर्फ क्या है बेटा, करेक्शन टर्म। This so-called force is to be included in the list only because we are discussing the motion from a non-inertial frame and still want to use Newton's second law as total force equal mass times acceleration, जो कि न्यूटन लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं है। आगे ये कह रहे हैं बेटा आपके पास में, if we work from an inertial frame, the acceleration a naught vector of the frame is 0 and no pseudo force is needed। जब भी inertial frame में जाएंगे pseudo force 0 हो जाएगा। The pseudo forces are also called inertial forces although their need arises because of the use of non inertial force frames। तो बस ये नाम लिखकर इन्होंने बता दिया है, pseudo force की मदद से आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी न्यूटन्स लॉ लगा पाएंगे, ये फ्रीडम आपको मिलती है। उसका एक एग्जांपल भी सर ने यहां पर दिया है, एग्जांपल 5.5। वीडियो पॉज करें बेटा और एक बार खुद से इस सवाल को आप लोग अटेम्प्ट करें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सवाल पढ़कर आपने अटेम्प्ट किया होगा और मैं अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार having an acceleration a naught with respect to the road। रोड रेस्ट पर है, इनर्शियल फ्रेम है, उसके फ्रेम में कार चल रही है a naught एक्सेलरेशन से। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। द सिचुएशन इज शोन इन द फिगर 5.14a यहां पर कि कार आगे जा रही है, पेंडुलम कुछ पीछे की तरफ चला जाएगा एंगल थीटा पर। इसी थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। सपोज द मास ऑफ द बॉब इज m and the string makes an angle theta with the vertical। we shall work from the car frame। स्यूडो सिखाना चाहते हैं इसलिए कार फ्रेम में सोल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो आप ग्राउंड फ्रेम में भी सोल्व कर सकते थे। This frame is non-inertial as it has an acceleration a naught with respect to an inertial frame, जो कि रोड है, जो कि अर्थ है, अर्थ को हम इनर्शियल मानकर चलते हैं। Hence, if we use Newton's second law, we shall have to include a pseudo force। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में गए, स्यूडो लगाना पड़ेगा। तो जब आप लिस्ट लिखेंगे, टेक द बॉब एज द सिस्टम, द फोर्सेस आर टेंशन रस्सी की वजह से, mg ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस ma नॉट वेक्टर, t along the string, mg downward, ma naught towards left opposite to the acceleration of observer। The free body diagram is shown in the figure। आप देख सकते हैं, as the bob is at rest, remember we are discussing the motion with respect to car। एक्चुअल में बोब कार के साथ चलेगा बट कार के फ्रेम में रेस्ट पर है, ऐसा माने तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आपके पास हो जाती है। द फोर्स इन ए बी सी यहां पर शुड एड टू 0, क्योंकि नेट रिजल्टेंट 0 होगा तभी ये रेस्ट पर रहेगा। टेक एक्स एक्सिस अलोंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाई एक्सिस अलोंग द अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन। The components of the forces along the x-axis gives, टेंशन के कंपोनेंट हो जाएंगे यहां पर sin थीटा, और जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, आप देख सकते हैं t sin थीटा और ma नोट आपस में बराबर हो जाएंगे एंड t cos थीटा और नीचे लगने वाला mg आपस में बराबर हो जाएंगे। सो t sin थीटा इज ma नोट, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड किया, टी खत्म, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज टेन थीटा। दूसरी तरफ m से m खत्म, इट विल बिकम a नोट बाई जी। दस द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल tan इनवर्स a नोट बाई जी विद द वर्टिकल। स्यूडो फोर्स का यूज करके आप इक्विलिब्रियम मानते हुए ये प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। आप चाहें तो इनर्शियल फ्रेम में भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, बट ये आपको एक एडिशनल स्टेप देता है, एडिशनल आपको एक मेथड देता है प्रॉब्लम सोल्विंग का। तो अगर आज के बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो हम एनएलएम अप्लाई कर देंगे, बट एक करेक्शन फैक्टर विच इज नेम्ड एज स्यूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चैप्टर 5 जल्दी ही एंड होने वाला है, जल्दी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपके लिए हर मंडे एंड थर्सडे दोपहर 12 बजे एचसीवी के सॉल्यूशंस भी लेकर आ रहा हूं। जल्दी से सब चीजें आप खुद से सोल्व करें, जहां पर दिक्कत हो इन सॉल्यूशंस की मदद भी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।